हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवनीश सैनी, क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन द बुक एंड रीड द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर के बीच बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि जो ग्रैंड फादर है, एक ग्रैंड फादर का मतलब दादाजी, इज़ 10 times ओल्डर देन हिज द ग्रैंड डॉटर उसकी जो पोत्री है। तो ग्रैंड फादर अपनी पोत्री से, ग्रैंड फादर दादाजी अपनी पोत्री से 10 times हैं। ही इज़ आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, यदि वह अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स अधिक है तो फाइंड द प्रेजेंट एज। तो दोनों की आयु क्या होगी, दोनों की हमें एज बताना है कि प्रेजेंट जो एज है दोनों की क्या है। केवल हमें इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जो ग्रैंड डॉटर है उससे ग्रैंड फादर 10 times हैं, और इस समय यदि ग्रैंड डॉटर की आयु से उसके ग्रैंड फादर 54 ईयर्स अधिक हैं तो फाइंड द प्रेजेंट एज। तो इस समय दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो हमें ये तो पता नहीं कि उनकी एज क्या होगी, तो एज को हम क्या करेंगे, दोनों की एज को लेट एक्स कर लेंगे। तो डॉटर की एज मान लेंगे हम एक्स, और उसकी जो ग्रैंडफादर है उसको कर देंगे उसका 10 times, तो 10x आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें लेट करना होगा क्या कि हमें उसकी ग्रैंड डॉटर की एज नहीं मालूम है। ये तो पता है जो ग्रैंड फादर है उसके 10 times हैं, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स। क्लियर, एक्स ईयर। नेक्स्ट, अब उसके जो ग्रैंडफादर हैं उसकी एज के 10 times हैं, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू कितने टाइम्स है, 10 times, तो 10 × x ईयर। क्लियर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट कि जो उसकी ग्रैंड डॉटर की एज है उससे 54 ईयर्स अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 10x कौन है, ग्रैंडफादर, और इज इक्वल टू किससे अधिक है, क्योंकि दोनों इक्वल करने हैं तो 10x और ये x दोनों इक्वल होगी है। अभी हमारे ग्रैंडफादर है और ये हमारी ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंडफादर हमारा 10x है और किससे अधिक है, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से, तो इससे अधिक है कितनी ईयर, 54, तो इसमें हम प्लस कर देंगे। क्लियर। अभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 10x - x इज इक्वल टू 54, 10 में से 1 जाकर 9x इज इक्वल टू 54। x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 54/9, 9 से 6 times चला जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई है। अब हमें दोनों की हैंड्स प्रेजेंट एज किसकी, ग्रैंड डॉटर एज, तो प्रेजेंट ग्रैंड डॉटर की एज कितनी होगी, 6। x की वैल्यू क्या है हमारी, 6, तो 6 ईयर, और ग्रैंड फादर एज इज इक्वल टू कितने टाइम्स है वो हमारा, 10 times, तो 10 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, ये आ जाएगा 60 ईयर।
आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। अब हमें उसकी जो पोत्री है उसकी हमें एज नहीं पता है, उसको हम एक्स लेट कर लेंगे, लेकिन ये पता है कि अपनी ग्रैंड डॉटर से जो ग्रैंड फादर है 10 टाइम्स हैं, तो 10x मल्टीप्लाई हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो उसकी डॉटर की एज है उससे 54 अधिक है उसके ग्रैंड फादर की एज, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे और फिर दोनों को पुट कर देंगे x और 10x में, ये आपकी आ जाएगी 6 ईयर और 60 ईयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रीड करते हैं 10। अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन की जो एज है अपने सन से 3 टाइम्स है। 10 ईयर एगो, पीछे, एगो का मतलब पीछे, 10 ईयर एगो ही वाज द 5 टाइम्स हिज सन। यदि अमन की एज अपने सन से 10 ईयर पहले 5 टाइम्स रही होगी तो फाइंड द परसेंटेज दोनों की एज क्या होगी। मीन्स कि जो एक अमन है और एक अमन का पुत्र है, ये पिताजी हैं और ये उसका बेटा है, तो पापा की जो आयु है वो 3 टाइम्स है उसके सन से। यदि 10 ईयर एगो 10 साल पहले 5 टाइम्स हिज सन एज, फाइंड द प्रेजेंट एज। यदि वह अपने सन से 10 साल पहले 5 टाइम्स रहा होगा तो प्रेजेंट एज दोनों की क्या होगी। चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा और समझ में लैंग्वेज में यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या है, ये दिया हुआ है कि जो उसका बेटा है उसकी एज हमें नहीं मालूम है, केवल हमें ये पता है कि जो उसके पापा हैं उसके 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब हमें लेट करना पड़ेगा। जो उसका सन है, उसका बेटा है, उसकी जो आयु हम x मान लेंगे और उसके 3 टाइम्स कर लेंगे उसके मन की। कैसे, देखिए, लेट द परसेंटेज एज of Aman sons be x year। क्लियर। अब हमें ये तो पता है कि अमन जो है अपने पुत्र से 3 टाइम्स है, लेकिन ये हमें अमन के जो बेटा है उसकी x ईयर माननी होगी, तो इसको फिर लिखेंगे अमन एज इज इक्वल टू, अपने पुत्र से 3 टाइम्स है तो 3x ईयर मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अब ये हमारा हो गया है 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। देखिए भाई, जो उसके पिताजी हैं वो 3 टाइम्स हैं और जो उसका पुत्र है वो x है 10 साल एगो, मतलब यहाँ लिख देंगे हम 10 ईयर एगो। तो 10 ईयर एगो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस 10 करेंगे, इसमें से माइनस 10 करेंगे। अब उसका जो पुत्र है वो, उसकी एज क्या रही होगी यदि वह अपने पुत्र से 5 टाइम्स है। कब, 10 साल बाद भी। 10 साल भी उसके पुत्र की आयु से उसके जो पिता की आयु है वो 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब हमें इक्वल करने के लिए अब कम वाले में तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, सन वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या किया हमने, पिता की आयु 3 टाइम्स है, पुत्र की आयु x टाइम्स, 10 साल पहले दोनों में से माइनस कर देंगे। अब दोनों को इक्वल करने के लिए 5 टाइम्स कौन है,
उसके पिताजी, तो जब इक्वल करेंगे तो जो उसके पुत्र है उसमें उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन विद मल्टीप्लाई 3x माइनस 5x इज इक्वल टू विद माइनस 50 प्लस 10, 3 में से 5 माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस का 40, कैंसिल आउट, माइनस x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 40/2 220, x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब हम उनकी परसेंटेज लिख देंगे। हैंस अमन्स का जो बेटा है सन्स, उसकी जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x इज इक्वल टू 20 ईयर, और जो अमन है अमन्स एज इज इक्वल टू 3x, तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।